फिरंगी फिल्म स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन नामक एक काल्पनिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिखाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी औरत अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर पड़ी है जबकि तूफान कैटरीना न्यू ऑरलीन्स से टकराता है। एक अन्य औरत बुढ़िया को सांत्वना देने की सख्त कोशिश करती है। बुढ़िया तैयार थी और मरने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक परिचित कहानी का एक संक्षिप्त स्मरण उसके सामने तेजी से प्रकट होता है। न्यू ऑरलीन्स में एक दृष्टिबाधित चौकीदार का एक बेटा है जिसे युद्ध के मैदान में तैनात किया गया है। जब उसका बेटा चला गया तो उसने शहर की सबसे प्रमुख घड़ी पर काम किया। 4 छोटे महीनों के बाद एक पत्र आया जिसमें घोषणा की गई कि उनके बेटे की युद्ध में मृत्यु हो गई। चौकीदार ने इतना शोक व्यक्त किया कि उसने युद्ध में मारे गए सभी लोगों की याद में शहर की घड़ी को रिवर्स इंजीनियर करने का फैसला किया। वो चाहता था कि वह अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए समय वापस कर सके और उनके बेटे एक दिन घर वापस आ जाएंगे। पूरे शहर ने घड़ी को घड़ीसाज के विदाई उपहार के रूप में याद किया क्योंकि वह फिर कभी नहीं देखा गया था। बूढ़ी औरत डेज़ी जवान महिला कैरोलिन से अपने सूटकेस से एक किताब लेने के लिए कहती है। वह उसे किताब खोलने और पन्नों को पढ़ने के लिए कहती है। कैरोलिन को डायरी से जुड़ी कई यादगार चीजें दिखाई देती हैं। कैरोलिन एक अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पति है। वसीयतनामा धन की कोई संपत्ति नहीं छोड़ता है लेकिन कैरोलिन को खुलासे के रूप में जहां तक व्यक्ति बेंजामिन नाम याद कर सकता है। जब युद्ध समाप्त होने की घोषणा की गई तो मृत सैनिकों के परिवारों ने शोक व्यक्त किया। लेकिन युद्ध समाप्ति न्यू ऑरलीन्स में बाकी लोगों द्वारा मनाई जा रही है। हर्षित भीड़ के बीच एक आदमी घबराकर अपने घर की ओर दौड़ता है। वो जन्म देने के बाद अपनी मरणासन पत्नी के घर आता है। बीमार महिला उसे विदाई देने से पहले अपने बच्चे को प्यार और स्नेह दिखाने का वादा करने के लिए कहती है। थॉमस पालना की ओर कदम रखता है, रोते हुए छोटे जीप पर झुक जाता है, देखते ही देखते उल्टी कर देता है। वो झटके से उसे उठाता है और घर को बाहर की ओर चलता है। वो उसे घर से सिर्फ 1 मील दूर झील में जिंदा डुबाने के लिए ले जाता है, लेकिन एक गार्ड चिल्लाता है और उसके पीछे दौड़ता है। जब वह एक छोटी गली में छिप जाता है तो गार्ड थॉमस को खो देता है। वह बच्चे को कपड़े में लपेटता है और उसे गली के ठीक पीछे एक अच्छी तरह से रोशनी वाले घर की सीढ़ियों में छोड़ देता है। एक जोड़ा घर के बाहर मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन एक बूढ़ी औरत उनके पल में बाधा डालती है। औरत घर के अंदर बुढ़िया का पीछा करती है, लेकिन आदमी उसे घसीटता है और बिना सोचे समझे सीढ़ियों से नीचे छोटे छोटे कदम उठाता है। अगर वह तुरंत अपना पैर नहीं उठाता और फिसलता नहीं है तो वह आदमी सीढ़ियों में छोटे लिपटे हुए लड़के को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता था। महिला कपड़ा खोलती है, अब तक के सबसे अजीब बच्चे का खुलासा करती है। युगल आतंक और मनोरंजन में हौंसता है। पुरुष उसे बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए मनाता है, लेकिन महिला उसे उठाकर घर के अंदर ले जाती है। वह उसे अपने कमरे में दराज में रखती है और आश्रय में वृद्ध लोगों की सहायता करती है। वो डॉक्टर के संपर्क में आती है, जिसे वह अपने कमरे में बुलाती है। डॉक्टर ने निदान किया कि लड़का मोतियाबिंद से अंधा था, बहरा था, हाथ और पैर में अस्थि पंजर है और गठिया से भी पीड़ित है। डॉक्टर घोषित करता है कि वह नवजात नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो कब्र की ओर जा रहा था। क्वीनी को अनिवार्य रूप से दयनीय लगता है कि वह उसे रखना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि हर कोई जीवित रहने के लिए नहीं है। क्वीनी बच्चे को ध्यान से उस आश्रय में ले जाती है जहां वृद्ध लोग इकट्ठा होते हैं और छोटे लड़के का नाम बेंजामिन रखा जाता है। जब क्वीनी उसे आश्रय में उठाती है तो बेंजामिन को एक घर मिल जाता है। बड़े होकर बेंजामिन ने अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों को यह सोचकर जिया कि वह भी अपने गोधूली के वर्षों में था, जैसे कि आश्रय में लोग। वह एक चंचल बूढ़ा आदमी था जो केवल व्हीलचेयर से ही अपने अंगों को हिला सकता था। युवावस्था में वृद्ध होने पर क्वीनी उसके साथ खड़ी रहती है। एक रात क्वीनी बेंजामिन को एक मरहम लगाने वाले के पास ले जाती है। वह एक बच्चे को जन्म देने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है और बेंजामिन को द डेविल्स कस कहा जाता है। मरहम लगाने वाला उसे व्हीलचेयर से उठने के लिए कहता है, लेकिन बेंजामिन नीचे गिर जाता है। वह फिर से उठने का प्रबंधन करता है और छोटे कदम उठाता है। मरहम लगाने वाला गिर जाता है और उस रात बेन्यामीन की जीत पर आनंदित होकर मर जाता है। आश्रय में जन्मदिन और मृत्यु से नियमित रूप से मुलाकात होती है और बेंजामिन गवाह है कि लोग कैसे आते हैं और जाते हैं, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि मृत्यु उसे अभी तक क्यों नहीं ले गई है। बेंजामिन एक बौने आदमी से परिचित हो जाता है जो उसे यात्राएं और पाकों को प्रशिक्षित करने के लिए ले जाता है। बौना आदमी उसे बैसाखी में अकेला छोड़ देता है, जहां बेंजामिन पूरी रात खुद घर घूमने में बिताता है। बेंजामिन ने सोचा कि यह उनके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। रविवार को वृद्ध लोगों के परिवार धन्यवाद देने के लिए आश्रय में जाते हैं। बुजुर्ग महिलाओं में से एक ने बेंजामिन को अपनी पोती डेज़ी से मिलवाया, जो नीली आंखों वाली एक प्यारी शुभंकर लड़की है। डेज़ी से मिलते ही उसे प्यार हो जाता है। थैंक्सगिविंग लंच परोसने के बाद क्वीनी ने घोषणा की कि वह एक बच्चा पैदा करने वाली है। जबकि बेंजामिन समाचार से निपट रहा है, डेज़ी ने खेलना शुरू कर दिया। एक रात दोनों बेसमेंट के नीचे एक बिस्तर के नीचे एक मोमबत्ती जलाते हैं और एक दूसरे को रहस्य बताते हैं। बेंजामिन ने स्वीकार किया कि वह उतना बुरा नहीं था जितना वह दिखता था और डेज़ी का मानना कि वह दूसरों से अलग था। डेज़ी की दादी उन दोनों को दुर्व्यवहार करने के लिए पकड़ती हैं और डांटती हैं। जब डेज़ी चली गई तो बेंजामिन वृद्ध लोगों से परिचित हो गया। एक महिला उसे पियानो बजाना सिखाती है। समय बीतने के साथ बेंजामिन ने अपने शरीर में और अधिक परिवर्तन होते हुए देखा। एक दिन वह एक और बूढ़े आदमी के साथ एक बंदरगाह पर जाता है और नाव में काम करने के लिए उसे किराए पर लिया जाता है।
समुद्र में काम अजीब बेंजामिन को उत्तेजित करता है। वह कैप्टन माइक के करीब आता है, जिसे अंततः पता चलता है कि वह अभी भी कुंवारा है। कैप्टन माइक बेंजामिन को एक वेश्यालय में ले जाता है, जहां उनके पास शराब और महिलाओं की खुराक होती है। बेंजामिन की अजीब उपस्थिति के बावजूद एक वेश्या उत्सुकता से उसे ले जाती है, लेकिन जब बेंजामिन यौन शक्ति का प्रदर्शन करता है तो वह चौंक जाती है। वह उसका एकमात्र अतिथि बन गया। वेश्यालय से घर जाते समय एक कार बेंजामिन के पास फुटपाथ पर रुकती है। वह बेंजामिन को कार में आमंत्रित करता है और खुद को थॉमस बटन के रूप में पेश करता है। दोनों एक आलीशान बार में जाते हैं और बेंजामिन की बीमारी के बारे में बात करते हैं। उस रात बाद में थॉमस उसे घर ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह समय समय पर मुलाकात कर सकता है। डेजी एक और थैंक्स गिविंग दिवस के साथ आती है और टगबोट में बेंजामिन के साथ दिन बिताती है। बेंजामिन की इच्छा के अनुसार कैप्टन माइक ने नाव को चलाया। बेंजामिन की बूढ़ी महिला मित्र की एक दिन मृत्यु हो जाती है। वहां वह एक घोषणा के लिए आता है कि उसका जीवन आश्रय में किसी और की तुलना में अलग तरीके से गुजरता है। वह प्यार से उसके माता पिता और आश्रय को विदाई देता है, जो बदले में उसकी सुरक्षा और खुशी की कामना करते हैं। बेंजामिन ने डेजी को जहां कहीं भी लैंड किया एक पोस्ट कार्ड लिखने का वादा किया। समुद्र में उनका जीवन लंबा और पीड़ादायक था, लेकिन डेजी हर पोस्ट कार्ड के बाद एक पत्र वापस भेजना सुनिश्चित करती है। इस बीच डेजी एक पेशेवर बैले डांसर बनने के लिए आगे बढ़ती है। जब भी वे जमीन पर उतरते हैं तो बेंजामिन और उसके दल वेश्यालयों और सलाखों के पास रुक जाते हैं। एक यात्रा पर बेंजामिन एक होटल के कमरे के लिए भुगतान करता है, जहां वह एलिजाबेथ और उसके पति वाल्टर से मिलता है, जो एक जासूस होता है। एक रात जब उसे नींद न आने की समस्या हुई तो वह एलिजाबेथ से परिचित हो गया। वे एक दूसरे के साथ अनगिनत रातों को सांत्वना पाते हैं। हर रात होटल की लॉबी में मिलते हैं जब वह सो नहीं पाता और जब उसके पास उसका पति नहीं होता। बेंजामिन को विवाहित एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। बेंजामिन ने डेजी को दुर्भाग्यपूर्ण समाचार बताया। भले ही डेजी अपने करियर में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है, लेकिन इस खबर ने उसका दिल तोड़ दिया। बेंजामिन एलिजाबेथ के साथ कई रातें बिताता है, जहां वह विवेकहीन होकर उससे प्यार करता है। उनका मामला सच होने के लिए बहुत अच्छा है, जब तक कि एक रात एलिजाबेथ अब उनसे अपनी छोटी सी दुनिया की लॉबी में नहीं मिलती। जब समुद्र में युद्ध शुरू हो जाता है तो बेंजामिन एलिजाबेथ को खोने से निपटना सीखता है। चालक दल बचाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन सैन्य संकट के बीच उनकी टगबोट फंस गई है। विरोधियों ने अपने कप्तान और कुछ चालक दल को मार डाला और टगबोट निराशा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेंजामिन सौभाग्य से जीवित हैं और उन मित्र को अलविदा कहते हैं जो टगबोट के साथ मर गए थे। बेंजामिन आश्रय में वापस घर आता है, जहां वह खुश बूढ़ी क्विनी को देखता है। समुद्र पर दुख और आश्रय में मृत्यु के बावजूद दोनों एक ही समय में बेहद आभारी और क्षमा प्रार्थी हैं। एक अकेली सुबह डेजी आश्रय में जाती है। डेजी बेंजामिन को गले लगाती है, लेकिन बेंजामिन का मानना कि जब वह चला गया तो डेजी सिर्फ एक लड़की थी, लेकिन जब वह वापस आया तो एक खूबसूरत महिला ने उसकी जगह ले ली थी। डेजी और बेंजामिन पुनः कनेक्ट करने के लिए एक रात के लिए बाहर जाते हैं और बेंजामिन खुद को एक डेजी के साथ प्यार में गिरते पाता है। डेजी उसे किस करती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। वह निराश होकर घर जाती है क्योंकि बेंजामिन ने उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। अगली रात एक पुराना दोस्त थॉमस आश्रय से गुजरता है और बेंजामिन को रात के खाने के लिए ले जाता है, जहां वह बेंजामिन के लिए अपने स्नेह को स्वीकार करता है। वह बेंजामिन को बटन फैक्ट्री में ले जाता है, जहां वह बताता है कि बेंजामिन उसका बेटा है। वह अपने घर के आसपास उसका दौरा करता है और बेंजामिन की मां कैरोलिन की एक पुरानी तस्वीर पेश करता है। बेंजामिन थॉमस के घर को भ्रमित और पीड़ा में छोड़ देता है। बाद में वह बटन की हवेली में वापस आता है और उसे झील की शुरुआती यात्रा के लिए ले जाता है, जहां थॉमस अपने जीवन को छोड़ देता है। डेजी के शो के लिए बेंजामिन न्यूयॉर्क जाता है। वह एक बार फिर मंच पर सुंदर डेजी के प्यार में पड़ जाता है। शो के बाद वह उसे बैकस्टेज विजिट करता है। बेंजामिन को जलन होने लगती है जब एक दोस्त डेजी को होठों पर चुंबन देता है। वह उसका पीछा करती है, लेकिन यह सुनकर निकल जाती है कि बेंजामिन अपने प्रेमी के लिए खुश है। बेंजामिन अपना दिन अपनी मोटरसाइकिल के साथ घूमने और आश्रय में चीजों की मरम्मत में बिताता है। एक दिन उसे एक दुखद पत्र मिलता है और वह पेरिस के एक अस्पताल में जाता है। डेजी कुछ दिनों पहले एक टैक्सी की चपेट में आने से कई चोटों से जूझ रही है। बेंजामिन उसे घर ले जाना चाहता है, लेकिन डेजी उसे अपने जीवन से बाहर रहने के लिए कहती है। टूटे हुए बेंजामिन ने अनगिनत वन नाइट स्टैंड के माध्यम से पीड़ा से निपटा है। डेजी एक दिन बेंजामिन के साथ फिर से जुड़ती है, जहां वे उस रात प्यार करते हैं। दोनों अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पर प्यार करते हुए अपना साल जोश से बिताते हैं। आखिरकार बेंजामिन की बीमारी उनके रिश्तों को उलझाने लगती है। डेजी को चिंता है कि बेंजामिन एक दिन एक बूढ़ी औरत को के बाजू में जागेगा, जो कि डेजी होगी, लेकिन उसने यह जानते हुए कि वह उससे काफी प्यार करता है, चिंता को टाल दिया। क्वीनी की मौत की खबर बेंजामिन और डेजी को तोड़ देती है, लेकिन समय आगे बढ़ता है। बेंजामिन अपने पिता की हवेली को डेजी के साथ अपने डुप्लेक्स में रहने के लिए बेचता है। युवावस्था के गुजरने से डेजी को बहुत दर्द होता है, लेकिन वह बेंजामिन से वादा करती है कि वह उम्र बढ़ने को स्वीकार करेगी। डेजी अपनी खुद की बैले क्लास खोलती है और बताती है कि वह बेंजामिन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। बेंजामिन अत्यधिक चिंतित हो जाता है कि बच्चा उसके जैसा हो सकता है या वह बच्चे का पिता नहीं बना सकता है। डेजी यह वादा करके उसे ढील देती है कि वह उनके परिवार का ख्याल रखेगी।
9 महीने बाद डेजी विजयी रूप से अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और बच्चे का नाम अपनी मां कैरोलिन के नाम पर रखती है। डायरी के रहस्योद्घाटन के बाद कैरोलिन क्रोधित हो जाती है लेकिन पन्नों को पढ़ना जारी रखती है। बेंजामिन की बीमारी की गंभीरता तब दिखाई देने लगी जब उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चे को एक पिता की जरूरत है, न कि एक खेल साथी की। भले ही वह अपनी पत्नी और बेटी से प्यार करता था, फिर भी वह उन्हें अपनी सारी विरासत के साथ उस दशा में रहने के लिए छोड़ने का फैसला करता है। कैरोलिन अपने पिता द्वारा जीवन भर भेजे गए पोस्ट कार्ड में पछतावे के सभी नोट पढ़ती है। बेंजामिन ने अपना शेष जीवन विभिन्न स्थानों पर व्यर्थ बिताया। एक दिन किशोर दिखने वाले बेंजामिन ने कैरोलिन और डेजी को देखने का फैसला किया, लेकिन उसे पता चला कि उसने उस व्यक्ति से दोबारा शादी की जिसने कैरोलिन को जन्म दिया। डेजी और बेंजामिन ने अपनी आखिरी भावुक रात एक होटल में एक साथ बिताए। साल एक दूसरे को देखे बिना ही बीत गए, लेकिन एक आदमी ने डेजी को अपनी डायरी सौंपने के लिए बुलाया। अपने शुरुआती वर्षों में बेंजामिन डिमेंशिया से पीड़ित पियानो पर एक परिचित धुन बजा रहे हैं। जब तक लुइसियाना की सरकार ने शहर की घड़ी को बदल नहीं दिया, तब तक पुरानी डेजी पागल युवा बेंजामिन की देखभाल करती है। अजीब तरह से उसके भुलक्कड़ और पीड़ादायक वर्षों का अंत हो गया। जब कैरोलिन ने डायरी पढ़ना समाप्त किया तो तूफान न्यू ऑरलीन्स से पूरी तरह से टूट गया। जब शहर में बाढ़ आ गई तो बेंजामिन और रिवर्स इंजीनियर घड़ी की कहानी समाप्त हो गई। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।